नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर रोष जाहिर है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार जुड़ गए हैं। देवेश, तस्वीरें हम सीधी देख पा रहे हैं। आगे बढ़ने की जो कोशिश थी वो की गई थी, जिसके बाद जो कार्यकर्ताओं को, क्योंकि पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से हिदायत दी गई थी कि पहुंचना है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन किया जा रहा है, जिसमें देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मांग यही है कि उनके खिलाफ बीजेपी माननीय राहुल गांधी जी का एक सिपाही उनके साथ बिल्कुल कार्रवाई की मांग की जा रही है कि बीजेपी एक्शन ले और इन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो। दरअसल लगातार नेताओं द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ अब जो कार्यकर्ता है वो लामबंद है और कह रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। पुलिस की जो व्यवस्था है, बड़ी संख्या में जो है पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई थी पहले से ही। जी निश्चित रूप से देवेश, और ऐसे में ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जैसा आप बता रहे हैं, देवेंद्र यादव को भी हिरासत में ले लिया गया है इस प्रदर्शन के दौरान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है। जो महात्मा गांधी जी का हत्यारे के लोग किस तरीके से आज भी राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी ये इन लोग ने जो कर रहा है, जो बयानबाजी कर रहा है, बिट्टू डरो मत, तुम्हारा मंत्री पद जा रहा है करके इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है। शर्म आना चाहिए। इस बात को हल्के पे नहीं लेना है, ये गंभीर का बात है। राहुल गांधी जी एक अपोजिशन लीडर को, उनके परिवार में दो लोग इस देश के लिए शहीद हुए, शहादत हुए, इनको क्या पता है उनके बारे में? इस तरीके के बयान कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। इसके पीछे बीजेपी का बड़े नेता का कुमक है, इसीलिए वो इस तरीके से जो बयानबाजी करने के लिए उनका हुमक जो दे रहा है, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं है। बट इनको समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी उस समय में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चलता था, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चल रहा है। राहुल गांधी जी कितने भी आप लोग कोशिश करो, एक ऐसा नेता है जो इस देश को जोड़ने के लिए, मोहब्बत का धागे में जोड़ने के लिए 4,500 किलोमीटर किया, पदयात्रा किया। देश का जनता उनके अंदर, उनके साथ है। देश का लोगों के दिल में राहुल गांधी जी का जो प्यार बढ़ रहा है, इससे ये लोग जल रहे हैं। बीजेपी वाले राहुल जी चल रहे थे तब भी जल रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे तब भी जल रहे हैं। इनका आदत है, इनका खून के अंदर है। ये बीजेपी नया पिट्टू को आगे और जवाब देंगे। यूथ कांग्रेस चुप नहीं रहेंगे। देश भर पिट्टू को इतना डरो मत। पिट्टू जी आपका मंत्री पद के लिए जो बयानबाजी कर रहा है, उसको लेके बड़ी लेवल पे हम लोग ने सड़क पे उतरेगा। मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू। तो लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस बेहद ही आक्रोशित नजर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी।
को खुद प्रधानमंत्री को उन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि उनको सम्मान किया जा रहा है उन नेताओं को जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। दरअसल तस्वीर दिखा देते हैं, बड़ी संख्या में जो है पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी, क्योंकि कॉल थी, आज तमाम कार्यकर्ताओं ने कॉल की थी, नेताओं ने कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो पहले से ही अलर्ट मोड पे जो थी पुलिस थी और ऐसे में आगे नहीं जाने दिया तमाम कार्यकर्ताओं को। नेता भी पहुंचे थे, उनकी यही मांग थी कि इन तमाम नेताओं के खिलाफ भाजपा को कार्रवाई करना चाहिए और खुद नरेंद्र मोदी जो है वो शह दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है कार्यकर्ताओं द्वारा कही जा रही है, लेकिन कोशिश की गई थी आगे बढ़ने की, लेकिन पुलिस के जवानों के साथ हल्की फुल्की जो है धक्का मुक्की भी हुई और जिसके बाद इन तमाम जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन किया गया, यहाँ से हिरासत में ले लिया गया, उसके बाद इनको थाने ले जाया जा रहा है। दरअसल आगे बढ़ने के लिए इनको मना किया गया था, अलर्ट किया गया था कि आप आगे ना पहुँचे, लेकिन बावजूद उसके तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़े। उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और इनको डिटेन कर लिया। कुछ लोग भी मौजूद है, क्या मांग है? आपने कंप्लेंट दे दी है, उसके बावजूद फिर विरोध प्रदर्शन क्यों? हमारा ये कहना है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आज एक सिख समुदाय से जो कांग्रेस का विधायक रहा, आज भाजपा के अंदर वो है तरविंदर सिंह मारवा, मैं खुले में नाम लेता हूँ, उनका ये कहना कि राहुल गांधी का हाल उसकी दादी जैसा हो जाएगा। मैं एक सिख होने के नाते पूछना चाहता हूँ कि मारवा साहब को किस आतंकवादी संगठन ने ये जानकारी दी, किनके साथ उनके संबंध है जो उनको ये कहना पड़ा कि आज राहुल गांधी की जान को खतरा है। ये एक छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा बयान अगर कोई इतना बड़ा नेता दे रहा है तो इसका सीधा सा कहना है कि कहीं ना कहीं उसकी साठगांठ उन लोगों के साथ है कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को मारने का मंसूबा बनाया हुआ। लेकिन शिकायत आपके नेताओं ने दे दी है, पुलिस कार्रवाई करेगी अगर है तो? ऐसा अगर पुलिस कार्रवाई करेगी, हम वही तो चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो, कार्रवाई के अंदर इस बात को मुद्दा बनाया जाए कि उनका सोर्स ऑफ जानकारी क्या था जिसके आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी बात की। महिला कार्यकर्ता भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंची हैं, आपको दिखा देते हैं उनकी क्या मांग है, उनसे जान लेते हैं क्या मांग है आप लोगों की, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अंदर कर लो यार, अंदर ले जाओ। आप क्या मांग कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं मांग ये कर रही हूँ कि जो बीजेपी के लोग अमशम बक रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए, वो विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं और पूरा परिवार ने बलिदान दिया है देश के लिए। तो मैं बीजेपी के बड़े नेताओं को ये कहना चाहती हूँ, जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो ना बोले, अच्छी सोच रखें और राहुल अच्छी सोच रखने की बात कही जा रही है। आप क्या मांग करती है जो विरोध प्रदर्शन भाजपा मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे? हम यही मांगे कि जिसने भी राहुल गांधी को धमकी दी है उसे गिरफ्तार किया जाए और ऐसे बोलने पे जबान पे लगाम दी जाए, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत है भाई। उनके दादू जैसे मार दिया गया, उनके पिता को जैसे मार दिया गया, ऐसा बोलना अशब्द है, ओछा शब्द है, ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना? उन्हें सजा होनी, जिसने बोला उसे सजा होनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, जिससे अगला कोई ना बोल सके, किसी की हिमायत ना हो सके। इस बयान को लेकर आप नाराजगी जाहिर कर रही है, कौन सा ऐसा बयान है जिसको? जैसे इनकी दादी, जिस दादी के साथ हुआ, पिताजी के साथ हुआ, तो सीधे से धमकी मिल रही है राहुल गांधी को, इनके साथ भी यही होगा। फिर ये धमकी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता कैसे धमकी दे सकता है? कार्यकर्ता को धमकी नहीं देनी चाहिए। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनकी क्या डिमांड है। दरअसल बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे और हालांकि पुलिस ने उनको डिटेन किया और यहाँ से थाने लेकर गए। क्या आप लोग क्या मांग, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर को क्या मांग है आपकी जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? गौरव भाई बताओ। प्रदर्शन कर रहे थे आप, किस वजह से प्रदर्शन कर रहे थे? हम इस वजह से क्योंकि इन्होंने जो है भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी जी का जो है अपमान किया है, उसके लिए यहाँ पर यह प्रदर्शन हुआ है। शिकायत दी है, आपके ही नेताओं ने शिकायत दी है, कार्रवाई होगी अगर ऐसा? और कौन सा ऐसा बयान है जिसको लेकर आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? ये बोला कि राहुल गांधी जी का वही हाल होगा जैसा उनकी दादी का हाल हुआ था। अब क्या चाहते हो आप? भाजपा मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे, पुलिस ने पहले ही रोक लिया, आप क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है, बिट्टू जी को बर्खास्त करो। ये वो बिट्टू जी है जो अपना इलेक्शन तक नहीं जीत पाए, भीख में उनको मंत्री पद दिया गया। और आज ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनसे टिकटें मांगते थे कि मेरे को इस सीट से लड़ा दीजिए प्लीज सर, और आज वो राहुल गांधी को अपशब्द बोलते हैं और उनको क्या उनकी हत्या कराना चाहते हैं? उनके ऊपर सीधा मुकदमा बनता है, उनको तो बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए। सरासर वो सबके सामने क्या कहते हैं, बोल रहे कि क्या कहते हैं राहुल गांधी जी की हत्या कर दी जाएगी। महिला कार्यकर्ता भी हैं, क्या मांग है आपकी जो विरोध कर रहे थे? इस बार इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हमारे राहुल गांधी जी ने एक क्या काम किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरू की, वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए न्याय यात्रा उन्होंने निकाली। उसमें उन्होंने एक संदेश दिया,
मोहब्बत की दुकान खोली, मोहब्बत के मॉल खोले और ये नफरत फैला रहे हैं पूरे देश में। कभी राहुल गांधी को बोलते हैं कि राहुल गांधी बाज आ जाओ, जो लेकिन शिकायत दर्ज कराई गई है आपके नेताओं द्वारा, अगर ऐसा बयान दिया है तो कार्रवाई होगी ना। ये देखिए मैंने शिकायत मैंने भी दर्ज करवाई थी, ये दिखाती हूँ मैं आपको, लो सामने, ये लो प्रदेश अध्यक्ष हमारे, ये देखो तलविंदर मारवा के खिलाफ हमने उसके घर गए थे, प्रोटेस्ट किया था, क्या हुआ, मैंने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। ये देखिए दिख रही हूँ, ये देखिए डेट देखिए 12 तारीख की है और आज कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो हम अपना विरोध तो दिखाए ना। कभी ये बोलते हैं कि राहुल गांधी कुछ बोलते हैं कि तुम्हारी जबान काट देंगे, जो जबान काट के लाएगा राहुल गांधी उसकी 11 लाख का इनाम देंगे। कभी आतंकवादी बोलते हैं, क्या है ये? हम किस देश में रह रहे हैं? संविधान नाम की कोई चीज छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये संविधान को खत्म करने की काम कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं होगा। देखिए तमाम लोग हैं, क्योंकि पुलिस ने पहले इनको रोक लिया, प्रोटेस्ट जो आगे बढ़ रहे थे। देखिए तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे थे लोग और मांग यही है कि एक तो क्योंकि वो मंत्री हैं, उनके जो बयान दिया है उनको लेकर इनमें नाराजगी है और वो चाह रहे कि उनके खिलाफ एक्शन हो। हालांकि आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा, लेकिन क्योंकि पुलिस थी और पुलिस ने पहले ही इन तमाम कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग कर रोक लिया था। आप किस बयान को लेकर जो नाराज है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो बिट्टू जी ने आतंकवादी कहा, राहुल जी को लफ्ज बोला है, उसके हम खिलाफ हैं। और बिट्टू जी को राहुल गांधी जी ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, जो अपने बाप को आतंकवादी। क्या मांग कर रहे हो? क्योंकि आपके नेताओं ने ही पुलिस में शिकायत दे दी है। मांग ये करी है कि जिसने अपशब्द गए हैं वो उसका पिता भी आतंकवाद का शिकार हुआ था, राहुल गांधी का पिता भी आतंकवाद का शिकार हुआ था। उसको आतंकवाद की समझ नहीं है अभी तक। वो केवल प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, अपना पद बढ़ाने के लिए आज उसने जो अपशब्द बोले हैं वो कभी माफ नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस अब क्या मांग कर रहे हो? डिमांड क्या है आपकी? क्या चाहते हो? शिकायत दे दी गई है, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब क्या चाह रहे हो आप? जिन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में बोला है, भारत ऐसा देश है जहां अहिंसा का देश है और वहां ये लोग जबान काटने की बात करते हैं, दादी की तरह टुकड़े करने की बात करते हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। उनकी जगह रोड पे नहीं जेल में है। आप कोशिश कर रहे थे भाजपा मुख्यालय की लेकिन पहुंचने की, लेकिन पुलिस ने पहले ही सुरक्षा कारणों के चलते आपको रोका। आपके नेता को जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको डिटेन भी कर लिया है। बिल्कुल, देखिए भाजपा का काम ही यही है, तानाशाही दिखाना। एक बात बताइए, विपक्ष में बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, परंतु पुलिस के दमखम से वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि पहले ही पुलिस को खड़ा कर देते हैं। इतना डर क्यों? क्या ये खौफ है उनके अंदर का? देखिए खौफ की बात की जा रही है और बड़ी संख्या में, क्योंकि पुलिस ने तमाम लोगों को जो है सड़क से हटा दिया है, क्योंकि बैरिकेडिंग कर रखी थी, लोगों को रोक रखा था। ऐसे में व्यवस्था सही रहे। क्या मांग है आपकी? जो प्रदर्शन कर रहे थे, क्या चाहते हो आप? शिकायत हो रही है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी चाहते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चाहते हैं। जल्दी से जल्दी प्रशासन को और उसकी जांच बिठाई जाए कि उनके तार कहां तक। आपके नेता ने ही शिकायत दर्ज कराई है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा बयान है तो एक्शन होगा ना, पुलिस करेगी एक्शन। नहीं, अभी उस पर एक्शन ही तो नहीं हो रहा। अगर एक्शन नहीं, गिरफ्तारी हो जाती। अगर यही बयान कोई कांग्रेसी मोदी जी के खिलाफ बोल देता तो अब तक तो गिरफ्तारी हो जाती। तो इसके खिलाफ क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? पार्टी से क्या चाहते हो आप? बीजेपी, क्योंकि कुछ नेता आपके कह रहे हैं कि पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। किन नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? पार्टी तो जब करेगी जब प्रशासन भी नहीं कर रहा। प्रशासन ने जवाब दे रखा पार्टी ने। शिकायत तो दे दी है ना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार इस चीज में इंतजार होता है? इसमें किस चीज का इंतजार होगा? अब इंतजार नहीं हो सकता। अब मोदी जी की तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इंतजार की घड़ियां अब जो है राहुल जी का कद मोदी जी के बराबर है, वो जमाना गया। अब क्या अब इंतजार करना पड़ेगा? अब तो देखिए ना, जो भी ये तानाशाही के हिसाब से जो भी बिल लेके आते हैं उनको वापस ले लेते हैं। आज का अखबार उठा करके देखिए आप मोदी साहब ने भी बोल दिया कि जनगणना होगी। आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो देवेश कुमार, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और देखिए अब ऐसे में बयानबाजी लगातार जारी है।
जो विरोध प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है। पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस समर्थकों में, राहुल गांधी के समर्थकों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और राहुल गांधी पर दिए गए रवनीत बिट्टू के बयान को लेकर भारी रोष देखा जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय के घेराव करने की भी कोशिश की जा रही है और बड़ी बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी इस वक्त उग्र प्रदर्शन ये होता जा रहा है। आग भी लगा दी गई है, आप देख रहे हैं, और नेताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। राहुल पर दिए गए बयान को लेकर पूरे देश में ही कांग्रेस की तरफ से विरोध जारी है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान को लेके। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री द्वारा यह बयान दिया गया था, जिसको लेके अब कांग्रेस भड़कती हुई नजर आ रही है। अजय माकन का भी बयान सामने आया था और ऐसे में फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही चिंताजनक सामने आ रही हैं।